नवी मुंबईतील ऐरोलीमध्ये महानगरपालिका आणि सिडकोचा अजब गजब कारभार पाहायला मिळालेला आहे। आपण सध्या आहोत ऐरोलीतील एका प्लॉटवरती आणि हे जे आहे काही वर्षांपूर्वी सिडकोने आणि महानगरपालिकेने एका डॉक्टरांना हा प्लॉट दिलेला होता हॉस्पिटलसाठी, परंतु बऱ्याच वर्षांनंतर सिडकोला आणि महानगरपालिकेला आज जाग आली आणि यामध्ये सिडको जे आहे ते आणि महानगरपालिका जे आहे ते म्हणते की हा प्लॉट जो आहे तो सिडको आणि महानगरपालिकेला हॉस्पिटलसाठी हस्तांतर करा। म्हणजे डॉक्टरांनी जी मेहनत घेतली 5 वर्षापासून किंवा अनेक वर्षापासून हॉस्पिटल बांधण्यात आलं, हॉस्पिटलसाठी खर्च केला, डॉक्टरांच्या अहोरात्र मेहनतीला आता महानगरपालिका कुठेतरी कमी करते आणि महानगरपालिकेचा असा दावा आहे की हा प्लॉट जो आहे तो आता महानगरपालिकेला हस्तांतर करावा। आपल्यासोबत डॉक्टर सुद्धा आहेत। सर, काय सांगाल, हा नेमका प्रकार काय आहे आणि काय तुमच्यासोबत घडलेलं आहे? सर 2022 में मैंने ये प्लॉट परचेज़ किया था टेंडर के थ्रू। सिडको ने टेंडर निकाला था, टेंडर के थ्रू मैंने ये प्लॉट लिया था। उसका पूरा लीगल जो भी था उसके हिसाब से मैंने टेंडर भरा और पैसे दिए और सीसी लिया, सीसी लेके कंस्ट्रक्शन किया और कंस्ट्रक्शन के बाद अभी मुझे ओसी के लिए मैंने अप्लाई किया। उसके पहले यहाँ पे प्रस्ताव एक आया वहाँ इसमें महासभा में, नगर पालिका के महासभा में प्रस्ताव एक लोकल कॉर्पोरेटर अशोक भाऊ साहब पाटिल है, उन्होंने लाया कि ये हॉस्पिटल जगह पूरा एनएमएमसी को एक्वायर करना चाहिए। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैंने तो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, 3 साल का मेरा मेहनत है और लीगल तरीके से सब कुछ कंस्ट्रक्शन किया, इतना सारा लोन लिया है मैंने और हॉस्पिटल बनाया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये इसको जो है एनएमएमसी को एक्वायर करना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव लाया था कल, इसलिए मैं आज ये आप लोगों से बात कर रहा हूँ। उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय को भी मैंने वहाँ पे रीट पटिशन दायर किया है, फाइल कर दिया वहाँ पे, कल ही किया है। उस प्रस्तावना में कहा गया था कि इस एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तभी आपने बताया कि इसी एरिया में दूसरी जगह एक हॉस्पिटल है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या उस हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसके लिए पालिका ये हॉस्पिटल मांग रही है आपसे? नहीं, यहाँ पे ये तो बहुत छोटा सा सेक्टर है सर। सेक्टर 12 में ये प्लॉट आता है, प्लॉट नंबर 2। सेक्टर 12 में 4 प्लॉट ही है, ये सेक्टर प्लॉट नंबर 2 है। 1 नंबर का एक बिल्डिंग है, बाकी एक स्कूल है और एक मैदान है खेलने का, बाकी कुछ यहाँ पे है भी नहीं। दूसरे साइड में देखो खाड़ी है। यहाँ पे इतनी हॉस्पिटल की ज़रूरत भी एक्चुअली नहीं है इस महानगर पालिका के हिसाब से, वैसे तो ठीक है। और अपने ऐरोली में बहुत सारा हॉस्पिटल है और ये कितना बड़ा हॉस्पिटल है जीजा माता सेक्टर 3 में, जहाँ पे इससे डबल सुविधा और अच्छा हॉस्पिटल बना सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ मैटरनिटी चल रही है, मैटरनिटी मतलब 20% कैपेसिटी से वो हॉस्पिटल काम कर रहा है, बाकी का ऐसे ही पड़ा है। तो चाहे तो वहाँ पे भी अच्छे से कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल लेवल पे और सिर्फ यही प्लॉट चाहिए मुझे नहीं समझ। यही बाजू में सामने 4500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, सिडको का ही प्लॉट है, हॉस्पिटल के लिए रिजर्व प्लॉट है। ये भी हॉस्पिटल के लिए रिजर्व प्लॉट था, तो इसमें मैं हॉस्पिटल ही बना रहा हूँ और कुछ नहीं बना रहा हूँ। ऑलरेडी बन गया, अभी हमको ओपनिंग करना है। अगर ओसी आएगा तो हम ओपनिंग कर सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि यही प्लॉट क्यों चाहिए। आपको लगता है कि महानगर पालिका आपको जानबूझ के टारगेट कर रही है, या इस बारे में आप जब अधिकारियों से बात करते हो कि आपको बार बार इस सब विषय से दूर रखा जा रहा है या आपको टारगेट किया जा रहा है? आपको क्या लगता है इस प्रकार में? हाँ, थोड़ा तो लग ही रहा है मुझे कि टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए तो एनओसी नहीं दे, मतलब एनओसी में भी काफ़ी टाइम लग गया था और ओसी के लिए अभी ये प्रस्ताव आया, इसलिए मुझे टेंशन हो रहा है कि मैंने इतना सारा पैसा डाला है, इतने साल का मेहनत है, तो अगर ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं सभा में तो मैं क्या करूँ। ये जो है ये अचानक से ही हुआ कि इससे पहले भी कई बार आपको किसी और डॉक्यूमेंट्स में या किसी चीज़ में तकलीफ दी गई थी? नहीं, पहले से डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा था। हमेशा जो है कोई भी एनओसी चाहिए, सीसी चाहिए, उस पर अननेसेसरी का बहुत सारा डिले किया, बट मैं कानूनी रूप से जो भी लीगल तरीका था वही अपना के और उसके हिसाब से मैंने, भले मुझे थोड़ा टाइम लगा लेकिन मैंने वही काम किया और लिया। बट अभी ओसी का टाइम आया तो ये प्रस्ताव नहीं आया होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। जो भी हुआ प्रॉब्लम मेरे साथ उसका मैं चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा पर्सनल किसी से कुछ लेना देना भी नहीं, मैं कभी मिला भी नहीं, मैं किसी पॉलिटिक्स में भी नहीं हूँ, ना ही किसी पॉलिटिकल किसी से मेरा ये बिलोंग करता हूँ। हाँ, मेरी फ्रेंडशिप है लोगों से है, तो फ्रेंडशिप तो हो सकती है किसी से भी ना, तो जो हमारे साथ अच्छा है हम उसके साथ फ्रेंडशिप है। बट मैं कहीं स्टेज और कहीं पे किसी तरह का पॉलिटिकली मैं इन्वॉल्व कहीं पे भी नहीं हूँ और मैं होना भी नहीं चाहता। पालिका में ये प्रस्ताव आने से पहले वो जिन्होंने प्रस्ताव लाया, नगर सेवक, उन्होंने आपसे बात की थी क्या, या पालिका की तरफ से आपसे कुछ बात हुई थी क्या? इस बारे में आपसे कुछ बात हुई? नहीं, किसी ने बात नहीं की।
ना उन्होंने बताया ना पालिका ने बताया। वो तो बाद में मुझे पता चला कि अरे ये ऐसा प्रस्ताव आया है। आगे का कदम आपका क्या होगा? अभी आप इससे आगे क्या करने वाले हो? लीगली आपने डाला हुआ है और उसके बाद और किस स्वरूप से आप इसका पाठपुरावा करने वाले हो? नहीं, मैं तो जो भी करूँगा लीगली करना चाहता हूँ, लीगल के अलावा कुछ भी नहीं करना। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर नहीं हो रहा है तो जो भी नवी मुंबई डॉक्टर्स एसोसिएशन है, हॉस्पिटल एसोसिएशन है, और ऐरोली डॉक्टर्स जो हमारा जीपीएस से है उसका मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारे एसोसिएशन के हमारे सारे डॉक्टर्स भी साथ में ही खड़े हैं, बाकी लोग हैं। तो हम सब लोग मिल के जो भी पॉसिबल होगा वो भी करेंगे। अगर लगेगा तो हम महानगर पालिका में भी जाएंगे, कमिश्नर के पास जाना वहाँ जाएंगे, सीएम के पास जाना है तो सीएम साहब के पास भी जाएंगे। मतलब ये एक तरह से पूरा कंप्लीट, मतलब मुझे इल्लीगल, इर्रिस्पॉन्सिबल और कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है कि ये काम हो रहा है। मुझे नहीं समझ, हॉस्पिटल बनने के बाद आपको एक्वायर करने की क्या ज़रूरत है? ये पहले ही नहीं देते मुझे, उसी टाइम में सिडको से कर देते कि नहीं देना है प्लॉट, ये हमको चाहिए, तो ठीक था ना। अभी इतना साल, 3 साल का मेहनत करने के बाद, 4 साल का इतना सारा पैसा दिया, इतना हमने लोन लिया हुआ है, सारे पैसे डाल दिए यहाँ पे। अभी मुझे हॉस्पिटल चालू करना है, तो अभी ये सब इशू क्लियर हो रहा है अननेसेसरी मुझे लग रहा है, जबकि मेरा क्लेम है। पालिकेच्या माध्यमातून अननेसेसरी हा इश्यू क्रिएट केला जातोय असं जे आहे ते डॉक्टरांचं म्हणणं आहे। नेमकं ह्या प्लॉटचा प्रश्न तरी सुटेल का आणि ह्या ठिकाणी नेमकं काय होईल हे पाहणं तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे। तुषार पाटील, ऐरोली। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।